Hello everyone, welcome to our YouTube channel Innofi Chemistry. This is our lecture number 3 of kinematics. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो क्या होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, वो की डेफिनेशन हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एवरेज मीन्स पीसी टोटल ड्यूरेशन के टोटल वैल्यूज़ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. इसको समझने के लिए आज हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको और क्लियर होगा. ओके, सो इसको डिस्कस करने से हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं. सपोज यू ट्रेवल फ्रॉम समवेयर फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी. लेट दिस डिस्टेंस भी 150 किलोमीटर्स. अगर ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर्स है और आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने आवर लग रहा है, 3 आवर. ओके, तो अगर हमारी बात आती है, कोई आपसे पूछता है कि आपकी इस टोटल जर्नी में व्हाट इज़ योर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. जब एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी तो इस पाथ को कवर करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, उसकी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब एवरेज स्पीड की बात आती है तो ये डिस्टेंस हमें दी गई 150 किलोमीटर, तो वी एवरेज इक्वल्स टू 150 अपॉन 3, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर. बट अपनी टोटल जर्नी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि कोई व्हीकल अपनी टोटल जर्नी में एक सेम स्पीड को मेंटेन करके रख सके. सपोज़ आप किसी कार से जा रहे हैं, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, तो ऐसा नहीं होगा कि आप शुरुआत से लेकर एंड तक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, क्योंकि कभी ब्रेक भी लगाना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, जिस वजह से हमें अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करना पड़ता है. बट हम एवरेज की जब बात करते हैं तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं. वहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, सपोज़ आपने यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया 12 AM. ओके, आपको यहाँ तक पहुँचने में कितने आवर लगे, 3 आवर लगे. तो यहाँ तक पहुँचे आप तो कितना हो गया 2-3 PM. ओके, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई 1 बजे 1 PM पे कोई भी स्पीड क्या थी, मतलब आपने 12 बजे ट्रैवल करना स्टार्ट किया और 3 बजे आप कहीं पहुँच रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, तो 1 बजे स्पीड क्या थी. 1 बजे मतलब एग्जैक्ट 1 बजे, एग्जैक्ट एट 1 PM स्पीड क्या थी. क्या वो 50 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इसको समझने के लिए हम फिर से उस ग्राफ पर वापस जाते हैं जिससे हमने अपनी एवरेज वेलोसिटी को समझा था. यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो सपोज हमें कोई पाथ दिया गया है, पाथ का ग्राफ, जो हमारा ग्राफ है एक्स अपॉन एक्स वाई और टी, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ हमें इस पॉइंट से लेके दिस टाइम T1 से लेके T2 तक का एवरेज फाइंड करना था. तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमने क्या लिया था, इन दो पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप. ओके, एक स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो हमें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट. और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा वी एवरेज आया था x2 माइनस x1, दे लेट दिस बी x2 एंड दिस बी x1 अपॉन T2 माइनस T1. ये हमारा क्या था, ये हमारी जो एक्सप्रेशन था वो मैच कर रहा था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन से, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब मैं ये चीज़ रिपीट क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ आएगा. सपोज अब हमें पूछा गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स स्पीड की वैल्यू इस टोटल ड्यूरेशन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर. आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो स्लोप की वैल्यू आई है क्या वो इस पूरे पाथ के लिए, दिस पाथ के लिए सेम है? नहीं सेम है, क्योंकि अगर हम इस टाइम की बात करें तो जो स्लोप आता है इस पॉइंट को टच करते हुए वो ये होगा. ठीक है, ये होगा,
ये स्लोप है। तो ये स्लोप क्या है, हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करनी पड़ेगी। ओके, तो एवरेज को हम एक लिमिट कर देंगे एक बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मीन्स एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ये शॉर्ट टाइम एक पॉइंट टाइम, और पॉइंट टाइम क्या होता है, मतलब जो उनका डिफरेंस होगा टाइम्स में वो ज़ीरो हो जाएगा। अब समझते हैं अपनी डेफिनेशन पे जाते हैं। ओके, तो डेफिनेशन हमारी क्या थी लास्ट से, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, डेल एक्स अपॉन डेल टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टाइम को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। सपोज ये हमारा ग्राफ है और हम इस टाइम के लिए इस टाइम को t1 मानते हैं और इस टाइम को हम लेट दिस टाइम भी t2। ओके, अब हम इस टाइम को हमेशा शॉर्ट करते जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा कम किया, फिर थोड़ा सा कम किया और फिर थोड़ा सा कम किया। जब हम इसको बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, अभी ये क्या था, स्लोप ऑफ ए कॉर्ड टाइप का या एक स्ट्रेट लाइन टाइप की थी। जब एक पॉइंट से हम स्लोप निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, अभी कैसा दिख रहा है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट दिख रहा है। ओके, तो टेंजेंट का स्लोप वही क्या देता है, हमारा पॉइंट वैल्यू। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, लेट दिस टाइम इंटरवल भी t3, हमें फाइंड करना है इस टाइम इंस्टेंट पे एवरेज वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम ड्यूरेशन को क्या कर देंगे, इसमें डेल टी जो है उसको हम क्या कर देंगे, टेंस टू ज़ीरो। तो जब हम टाइम को बिल्कुल लिमिट इसकी ज़ीरो ले आएंगे, मतलब ये जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पे डेल टी का मतलब क्या है, हम अपने प्रीवियस से जानते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये जो टाइम डिफरेंस है वो। बट यहाँ पर टाइम डिफरेंस को हम कितना लेके आ रहे हैं, ज़ीरो के करीब, टेंस टू ज़ीरो, मतलब नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो बट टेंस टू ज़ीरो। एक इंस्टेंट की बात करते हैं, एक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जो कि बहुत छोटा ही टाइम इंस्टेंट होता है। जब हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, हम अपनी वॉच को देखते हैं और बोलते हैं अभी स्पीड क्या हो रही है। जस्ट जो हमारा व्हीकल का स्पीडोमीटर होगा वो हमारी क्या देगा, स्पीड ऑफ व्हीकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो जब हम इसको टेंस टू ज़ीरो लेके आते हैं तो हमारा एक नया टूल हमें पता लगता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग डेल बोल रहे थे, इस डेल को हम डी एक्स अपॉन डी टी बोलेंगे, जो कि आप मानते हैं कि डेल क्या था, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। ये डी भी क्या है, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। बट ये क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज, इसको बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज। ये बहुत ही छोटा चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। और ये जो डी एक्स अपॉन डी टी होता है इसको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन टूल। ठीक है, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, मीन्स पोजीशन कैसे वेरी कर रही है हमारी टाइम के साथ। ओके, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको एक सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम केवल इसी टूल को डिस्कस करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मीनिंग है इसका। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन हमें एक्चुअली देता है डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो भी डिफरेंशिएटेड वैल्यू आती है जब हम उसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा। सपोज हम डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं और इसमें हम टाइम की वैल्यू t3 पुट कर देते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी एट टाइम t3। ओके, अब थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं, एलेबोरेट करके देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा है v इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। अब हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ लिखें इसके साथ में, तो हम लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू
dt। ओके, एक नया टूल हम लेके आते हैं अभी, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, और ये साइन होता है हमारा इंटीग्रेशन का, ये सांप स्नेक टाइप का। ओके, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ में आ गए। जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे क्या कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स। और इन्वर्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर हम x इंटू 1/x कर दें तो क्या होता है, ये x कैंसिल हो जाता है और हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, 1। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन ये स्नेक और डिफरेंशिएशन ये d, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। इसका मीनिंग आप यहाँ पे लिखिए, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये एरिया की बात कहाँ से आ गई। एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया मीन्स, समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड किया था, तो क्या किया था, हम इस पॉइंट को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जितनी टाइम की वैल्यू हम इसके डिफरेंशिएशन में डालेंगे वो हमारी इस पॉइंट पे स्लोप देती रहेगी। बट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है। तो वो क्या करता है, इन जो पॉइंट्स होते हैं इनको कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करता है तो ये वाला क्या हो जाता है, एरिया। जैसे कि डिफरेंशिएशन हमें किसी भी लार्ज क्वांटिटी का एक छोटा सा पार्ट देता है, वैसे ही इंटीग्रेशन हमें एक स्मॉल क्वांटिटी का पूरा एक्सपांड करके देता है। ओके, तो इसलिए जब हम इंटीग्रेशन साइन लगा होता है तो इसका मतलब होता है एरिया या सम। जैसे आपने मैथ में सम यूज़ कर सकते हैं, 1 + 2 क्या होता है, 3। और जब लार्ज एक सीरीज़ होती है तो हम कैसे लिख सकते हैं, x = 1 to 10 x² + 10। ये भी क्या है, एक सम। इंटीग्रेशन हमारा सम होता है। इंटीग्रेशन को ही जब बहुत एग्जैक्ट फॉर्म, जब सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, जब सिग्मा को हम एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम उसको बना देते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन। इसको लिख सकते हैं 1 to 10 x² + 10। ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बट आप सॉल्व करके देखिए इसको और इसको, इन दोनों आंसर्स में आपको थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ये था हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक्स, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ओके, सो होप दैट आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने का कोशिश करूँगा। ओके, सो आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ पर याद रखना है वो ये वाला रखना है, और उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि ये इसी से ड्राइव हुआ है। इसका हम जब यूज़ करेंगे, जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तब इसका यूज़ करेंगे, यूज्ड इन ग्राफ्स। ओके, सो ग्राफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, जेई नीट में, तो उसको यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ्स को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, ग्राफ्स को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसको लिखने का तरीका होता है। शॉर्ट में लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ लिया। आज हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पहले डिस्कस किया, स्पीड को बाद में करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्पीड
और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, यही कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी हमारा स्लोप था, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो मे बी। ओके, ये इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। बट स्पीड हमारी क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड किया है, सेम प्रोसीजर हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए है, वो भी एक किसी पर्टिकुलर टाइम का स्लोप होता है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मॉड वैल्यू। जस्ट हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हम यहाँ पर डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने पहले डिस्कस किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। वेलोसिटी और स्पीड में हमारा बस इतना ही डिफरेंस है। अगर ये नेगेटिव में आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो भी हम स्पीड को पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सपोज हमारी इंस्टेंटेनियस एवरेज नहीं, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आती है वो -10 मीटर पर सेकेंड आती है। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कैसे होता है, वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आप वहाँ जाइए, देखिए उसको, स्लोप को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। तो आप देख के ये भी बता सकते हैं कि इस टाइप का जो स्लोप होता है वो एक पॉजिटिव स्लोप होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे, जो कि हमारा था एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन को डिस्कस करने से पहले उसकी एक जनरल डेफिनेशन तो देख लें, क्या होता है एक्सीलरेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था, वेलोसिटी क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वैसे ही अब हम जब एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हम लिखते थे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एक्सीलरेशन जो हमारा होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। ये एक्सीलरेशन की क्या है, डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है और वेलोसिटी हमारा कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें भी हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं। जब एक्सीलरेशन की एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, जो कि आप वेरी सिमिलर कंपेयर कर सकते हैं हमारे प्रीवियस एक्सप्रेशन से, जो हमने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के लिए फाइंड किए थे। ओके, तो सेम हैपन विद इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसी एक इंस्टेंट पे, अभी हम चेंज देख रहे थे पोजीशन में, वो हमें दे रहा था वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी में चेंज देखेंगे तो हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर भी हम टाइम को लिमिट करेंगे, टाइम टेंड्स टू 0। तो जब टाइम को बहुत छोटा कर देते हैं तो डेल हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में, डी में, जो हमें क्या देता है, डी वी अपॉन डी टी, मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी इस एक्सप्रेशन को किया था इस तरीके से। तो एक्सीलरेशन हमारा गिवन है क्या, डी वी ओवर डी टी। अब हम क्या करेंगे, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। ओके, तो फिर से हमें दिख रहा है क्या, ये स्नेक इंटीग्रेशन
और ये डी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें एक और एक्सप्रेशन मिलेगा, वो क्या होगा, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये क्या है, अब आप वेरी सिमिलर कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व। एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया में क्या देता है, वेलोसिटी। वहीं वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया में क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसका भी यूज़ ग्राफ में बहुत ज़्यादा आता है, और ये तो हमारा इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है ही। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आपके सामने कर रहा हूँ तो आप साथ साथ करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब एक तरीके से हम थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं इस एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन को। कैसे करते हैं, देखिए, हमें एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता क्या है बताइए, सिंस वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी होता है, तो हम अपने इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने की कोशिश करेंगे। डी वी लिखेंगे, अपॉन करेंगे, फिर अपॉन करेंगे, और डी टी को थोड़ा सा हट के लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ डी एक्स ऊपर और नीचे ले लेंगे। तो ऊपर और नीचे है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, डी वी ओवर डी टी ही बचेगा। बट अब आपको दिख रहा होगा कि ये डी एक्स ओवर डी टी जो है वो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डी वी ओवर डी एक्स। तो एक नया एक्सप्रेशन जो हमें मिला एक्सेलरेशन के लिए, ए इक्वल्स टू वी डी वी ओवर डी एक्स। ये कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, इसका हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझने के बाद, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा, इस एक्सप्रेशन में डी वी ओवर डी एक्स लिखा है, मतलब वेलोसिटी का चेंज पोजीशन के रेस्पेक्ट में। जब भी हमें पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन हो तब हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, और जब भी हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम इस अपने रिलेशन को यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू ओवर हेयर। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, और फिर न्यूमेरिकल्स जो आपके इन्हीं सारे फॉर्मूले जो आपने आज ड्राइव किए हैं या एक्सप्रेशन जो आपने लिखी है उन सारे पे ही बेस्ड होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पूरी सीरीज़ फॉलो करिए, हमारे साथ बने रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।